सर्दियों का मौसम आने वाला था। सभी पक्षी अपने अपने घर की छतों की मरम्मत करने में लगे हुए थे। टुनटुनी भी अपने घर की छत की मरम्मत कर रही थी और कह रही थी, हे भगवान, जल्दी जल्दी से मैं अपने घर के छत की मरम्मत कर लूं, नहीं तो सर्दियां आ जाएंगी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तभी लाजो बुलबुल आती है और कहती है, अरे टुनटुनी बहन, आप अपने घर की छत की मरम्मत तो लगभग कर चुकी हैं। अरे मुझे भी जल्दी से सूखी घास लेके आना है जंगल से। मुझे भी अपने घर की छत की मरम्मत करनी है। मैंने तो एक बड़े से पेड़ में अपना घर बना लिया है। मुझे ज़्यादा काम नहीं करना है, बस थोड़ी सी ही मरम्मत करनी है आसपास की। तब टुनटुनी कहती है, हाँ बहन, मैंने तो अपना काम लगभग पूरा कर लिया है। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घर बनाने में लगे हुए हैं। जिनका घर बन चुका है वो उनकी मरम्मत कर रहे हैं, क्योंकि सर्दियां आने वाली हैं। सर्दियों में जब बर्फ पड़ने लगेगी तो बहुत दिक्कत होगी, कभी कभी तो बारिश भी होने लगती है। और हाँ लाजो बहन, सर्दियों में जो मेला लगता है वो भी तो लगने वाला है ना। मेरे तो सारे गर्म कपड़े पुराने हो गए हैं। मैं तो नए नए गर्म कपड़े लूंगी। टुनटुनी बहुत ही दयालु स्वभाव की थी। जो भी उससे मदद मांगता था वो जरूर मदद कर देती थी। उसी जंगल में उसकी दीदी टूनी भी रहती थी। अपना काम खत्म करके वो अपनी टूनी दीदी की मदद करने के लिए गई हुई थी। उसकी टूनी दीदी कहती है, टुनटुनी, तूने बहुत अच्छा किया जो आ गई, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तू नहीं आई होती तो आज भी मेरे घर का काम अधूरा ही रह जाता। इतने में वहां पर शर्मीली कौवी आ जाती है और कहती है, हे भगवान, तुम दोनों हमेशा इतना काम क्यों करती रहती हो? मुझे देखो, मैं तो कोई भी काम नहीं करती, आराम से रहती हूँ, खाती पीती हूँ। टूनी कहती है, ओ सब तो ठीक है शर्मीली बहन, क्या आपने अपने घर की मरम्मत कर ली? अरे सर्दियां आने वाली हैं, बारिश भी होती रहती है, तब हम पक्षी बाहर नहीं निकल पाते हैं। टुनटुनी कहती है, शर्मीली बहन, आजकल जंगल में बहुत सारी सूखी हुई घास है, आप भी ले आओ और अपना घर बना लो। शर्मीली कहती है, "हं, टुनटुनी बहन, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? मुझे तो बिल्कुल भी काम करने का मन ही नहीं करता। और हाँ, मेरे कालू जी ना मुझे बहुत मानते हैं और कहते हैं, शर्मीली तुम सच संवर कर केवल बैठी रहा करो, सारा काम तो मैं ही कर लूंगा। मेरे कालू जी घर बना लेंगे सर्दियों तक। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ, तुम लोग लगे रहो। बाय बाय। बाय मैं बाय तो शर्मीली। चली। और दोनों हंसने लगती हैं। और इधर सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है। सुबह शाम ठंड पड़ने लगती है। सभी पक्षी अलाव जलाकर हाथ सेकने के लिए बैठे होते हैं। तभी आपस में बात करने लगते हैं। लालू तोता कहता है कि 2 दिन बाद सर्दियों का मेला लगने वाला है। जिसके जिसके पास गर्म कपड़े ना हो वो उस मेले में जरूर जाए। उस मेले में सस्ते में और अच्छे कपड़े मिल जाते हैं सर्दियों के। सभी हाँ में हाँ मिलाते हैं और कहते हैं, हाँ हाँ, हम सब जरूर चलेंगे सर्दियों वाले मेले में। और 2 दिन बाद सर्दियों का मेला लगता है और सभी पक्षी वहां पर जाकर अपनी जरूरत के अनुसार उन्हीं कपड़े ले लेते हैं। कोई शॉल लेता है, कोई स्वेटर, कोई टोपी। इधर शर्मीली टूनी और टुनटुनी से बताती है, अरे बहनों, मैंने तो सारे पैसों की ज्वेलरी और चूड़ियां खरीद ली। मेरे पास इतने पैसे ही नहीं बचे कि मैं उन्हीं कपड़े ले लूं। अब देखो क्या करते हैं, मेरे कालू जी कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर ही लेंगे। मैं तो इन्हीं चीजों से खुश हूँ। मैं जा रही हूँ, पहन पहन के इन्हें देखूंगी अपने घर में। मुझे तो बहुत ही मजा आया मेला देखकर। सभी उसकी बातें सुन रही थी और मन ही मन हंस भी रही थी उसकी मूर्खता पर। इधर सर्दियों का मौसम आ जाता है और बर्फ गिरने लगती है। सभी अपने अपने घर में बैठकर बर्फ का नजारा देख रहे होते हैं। सभी पक्षियों ने ऊनी कपड़े ले लिए थे। सभी अपने घर की मरम्मत भी कर लिए थे और इसलिए इस सर्दी में उन्हें कोई दिक्कत होने वाली नहीं थी। और दूसरी तरफ कालू कौवा और शर्मीली कौवी दोनों बाहर बैठकर अपने घोंसले में ठिठुर रहे थे, क्योंकि उन्होंने कोई घर नहीं बनाया था और न ही उन्हीं कपड़े लिए थे। शर्मीली का एक घोंसला उसके गहनों और चूड़ियों से भरा हुआ था। दोनों ठंडी में कांप रहे थे और मन ही मन बहुत पछता रहे थे। तभी शर्मीली कौवी कहती है,
देखिए कालू जी, मैं तो इस ठंड में मर ही जाऊंगी। आप कहीं से भी कुछ भी करिए, लेकिन मेरे लिए घर बनाइए, नहीं तो मेरे लिए ऊनी कपड़े ही ले आइए। कुछ भी करिए कालू जी, नहीं तो आपकी शर्मीली मर जाएगी। प्लीज, प्लीज कालू जी, कुछ तो करिए ना। कालू कुछ देर चुप रहता है, फिर कहता है, शर्मीली, तुम्हारे कारण हम लोग आज ये दिन देख रहे हैं। अगर तुम मेले में से एक शॉल ही ले आती तो हम दोनों ओढ़कर उसे बैठ जाते। अब पहनो ये ज्वेलरी और चूड़ियां और बैठी रहो ठंड में कांपते हुए। शर्मीली कहती है, अरे कालू जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आपने भी तो घर नहीं बनाया, आपने भी वादा किया था घर बनाने के लिए। उसके बाद कालू कौवा पहुंच जाता है टूनी के यहाँ। उसका हर साल का यही हाल था। उसने टूनी से कहा, टूनी बहन, आप अपने घर से प्लीज मुझे कोई शॉल दे दीजिए, स्वेटर, टोपी, कुछ भी दे दीजिए। मैं और मेरी शर्मीली इस ठंड में मर जाएंगे। हम लोगों ने घर भी नहीं बनाया है, हम क्या करें। टोनी कहती है, कालू भैया, ये आपका हर साल का हाल है। हमने आपसे कहा भी था, शर्मीली से भी हमने कहा था कि ऊनी कपड़े ले लो, लेकिन उसे तो गहने लेने से ही फुर्सत ही नहीं थी। और आपको भी घर बना लेना चाहिए था कालू भैया। मैंने तो उतने ही ऊनी कपड़े लिए हैं जितने हमारे लिए काफी थे। हमने एक्स्ट्रा कपड़े नहीं लिए हैं। और प्लीज मेरे यहाँ से आप चले जाइए। आप लोगों को समझा के मैं थक गई हूँ। आप लोगों का हर साल का यही रोना होता है। कभी सुधरोगे नहीं आप लोग। पहले तो समय पे काम नहीं करोगे और फिर बाद में दुखड़ा रोने चले आओगे। चलिए जाइए, हम लोगों की सोने का वक्त हो गया है कालू भैया, जाइए आप यहाँ से। उसके बाद कालू जाता है लाजो बुलबुल के यहाँ, और वो भी स्वेटर टोपी पहने हुए बैठी हुई थी। कालू कहता है, लाजो बहन, कृपया आप मेरे लिए और मेरी शर्मीली के लिए शॉल या स्वेटर दे दीजिए। हम लोग नहीं तो ठंड में मर जाएंगे। लाजो भी उसे भगा देती है और कहती है, हर साल तुम्हारा यही रोना होता है, चले जाओ मेरे घर से। मैंने अपने लिए ही लिया है, तुम्हारे लिए नहीं। और उसी ठंड में कालू कौवा जाने लगता है टुनटुनी के यहाँ। उसकी आखिरी उम्मीद अब टुनटुनी ही थी, क्योंकि टुनटुनी हर साल उसकी मदद कर देती थी। वह पहुंच जाता है टुनटुनी के यहाँ। टुनटुनी कहती है, अरे कालू भैया, आपका कैसे आना हुआ? इस ठंड में आप कहाँ बिचड़ कर रहे हो? कालू कहता है, टुनटुनी बहन, मैं क्या बताऊं, मैंने घर भी नहीं बनाया और शर्मीली ने गर्म कपड़े भी नहीं खरीदे। अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद बची हो। मैंने सबके यहाँ मांग लिया, किसी ने कुछ भी नहीं दिया। टुनटुनी कहती है, कालू भैया, मांगने से थोड़ी ना होता है काम। आप समय पर अपना काम कभी नहीं करते हो। अच्छा ठीक है, ये ले जाइए, मेरे पास पुरानी शॉल पड़ी है। लेकिन अगली बार से आप ध्यान रखना, समय पर अपना घर बना लेना और कपड़े भी खरीद लेना। इस तरह से हर साल आपकी मदद कोई थोड़े ना करेगा। कालू भैया, आप और शर्मीली दोनों बहुत आलसी हो गए हो। समय पर कोई काम नहीं करते हो, इसीलिए हमेशा मांगना पड़ता है आपको और खरी खोटी सुननी पड़ती है दूसरों की। कालू कहता है, हाँ टुनटुनी बहन, मुझे अकल आ गई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस साल किसी तरह से मैं और शर्मीली बच जाएं। अगली ठंडी के लिए हम बिल्कुल तैयार रहेंगे। इस तरह से कालू कौवा टुनटुनी को धन्यवाद देने लगता है और अपने घर जाने लगता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें अपने कार्य समय पर पूर्ण करने चाहिए, नहीं तो शर्मीली और कालू कौवे की तरह हमें उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा और दूसरों की खरी खोटी सुननी पड़ेगी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।